कि टूटने लगी है नेतन्याहू की पार्टी। क्या उसके ही पार्टी के लोग अब उसका साथ छोड़ने लगे हैं? क्यों बार बार नेतन्याहू अपने मंत्रियों से सरकार नहीं छोड़ने की गुहार लगा रहे हैं कि जल्द ही नेतन्याहू सरकार गिरने वाली है। दरअसल फिलिस्तीन और इजराइल की जंग को 4 महीने होने वाले हैं। नेतन्याहू की सेना लगातार गाजा पर हमले कर रही है। अभी तक 27,000 के करीब लोग मारे गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मासूम बच्चे और महिलाएं हैं, जिन पर लगातार नेतन्याहू अत्याचार कर रहे हैं। अपने फायदे के लिए लोगों को मारा जा रहा है, लेकिन दुनिया के सुपर पावर देश मुंह ताक रहे हैं। मगर अब नेतन्याहू के इस नरसंहार पर, उसकी हरकतों पर उसके ही लोग उसके खिलाफ हो गए हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, उसकी पार्टी को छोड़ने की बात कर रहे हैं। दरअसल इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री, जो कि बेंजामिन नेतन्याहू के गठबंधन में है, उन्होंने नेतन्याहू को धमकी दी है कि अगर उन्होंने हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को वापस लाने के लिए हमास के साथ लापरवाह समझौता करने का कोई प्रयास किया तो वो सरकार छोड़ देंगे। इस पर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो एम डॉर्सी का कहना है कि नेतन्याहू की कैबिनेट टूट रही है और वो लगातार संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ देखने वाली बात यह है कि नेतन्याहू लगातार दावा कर रहे हैं कि वो अपने लोगों को हमास से छुड़ाने के लिए गाजा पट्टी पर बमबारी कर रहा है, लेकिन हकीकत तो यह है कि जंग को 4 महीने होने वाले हैं और नेतन्याहू अभी तक इजराइल के लोगों को हमास से छुड़ाने में नाकाम रहा है। इसी वजह से वो मासूम लोगों पर हमले कर रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, क्योंकि उनके लिए शर्म की बात यह है कि जिस वजह से उन्होंने फिलिस्तीनियों पर हमला किया ताकि वो अपने लोगों को छुड़ा सकें, लेकिन वो इसमें बुरी तरह से फेल हो गया है। अमेरिका के साथ मिलने के बाद भी वो नाकाम ही रहा है, लेकिन अब कई मुस्लिम देश उस पर दबाव बना रहे हैं कि वो अपने बंधकों को वापस लाने के लिए हमास के साथ डील कर ले। नेतन्याहू उन फिलिस्तीनियों को छोड़ दे जिसे उसने बिना किसी जुर्म के सालों से जेलों में रखा है। इसके बदले हमास इजरायली बंधकों को छोड़ देगा और शायद नेतन्याहू के पास भी अब यही आखिरी ऑप्शन बचा है कि वो इस समझौते को मान ले। मगर अब जिस तरह से इस समझौते को लेकर उसके लोग उसका साथ छोड़ने की बात कर रहे हैं, उससे नेतन्याहू चारों तरफ से फंस गया है, क्योंकि बंधकों के घर वाले नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इजराइल में नेतन्याहू का विरोध हो रहा है कि बंधकों को वापस लाया जाए, लेकिन दूसरी तरफ उसके मंत्री बोल रहे हैं कि अगर हमास के साथ समझौता किया तो वो सरकार छोड़ देंगे। इन सब बातों से अब लगने लगा है कि नेतन्याहू के पास सारे रास्ते बंद होने लगे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि उसकी सरकार जल्द ही गिर जाए और उसे सत्ता से हटा दिया जाए। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो पर, इस मुद्दे पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।